हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल का धनु राशि में प्रवेश 16 तारीख को 16 जनवरी को हो चुका है और करीब करीब 26 फरवरी तक यानी कि एक महीने का ये योग है। आज दिन भी मंगलवार का है। मंगल जब जीवन में शुभता देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आनंद और मंगल की बहार आ जाती है। तो आपने जैसे नए साल के उपाय किए, सूर्य राशि परिवर्तन के उपाय किए, तो ऐसे ही कुछ उपाय आप मंगल परिवर्तन के भी कर लीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। सारी बातें इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। आइए पहले हम आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 18 जनवरी सन 2022 दिन मंगलवार, माघ मास। आज से माघ का महीना भी प्रारंभ हो चुका है। माघ मास कृष्ण पक्ष संवत 2078। तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पुष्य, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। मंगल किसी की कुंडली में नीच राशि के होते हैं, किसी की में शव राशि के होते हैं, किसी में राहु के साथ युतिबद्ध होते हैं, किसी में शनि के साथ युतिबद्ध होते हैं। लेकिन मंगल एक बहुत बड़े ग्रह हैं। हमारे अंदर जो वीरता होती है, वीरता के परिचायक मंगल हैं। युद्ध के स्वामी मंगल हैं, युद्ध के नायक मंगल हैं। भूमि, जमीन, जायदाद, मोटर, गाड़ी, सुख, वैभव, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मंगल का अपना आधिपत्य है। आपके शरीर के अंदर जो बलाबल है उसके ऊपर मंगल का आधिपत्य है। विकट स्थिति दोबारा से फिर ऐसी स्थितियां विषम बनती जा रही हैं कि आप न्यूज़ सुनते ही हैं, सारी चीज़ें आप देखते ही हैं। बहुत व्यक्ति अपनी विल पावर कमज़ोर होने की वजह से भी बीमारियों से लड़ नहीं पाते, घबरा जाते हैं। मंगल इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के मंगल राशि में, धनु राशि में गए हैं मंगल, कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 16 जनवरी को जब मंगल ने राशि को परिवर्तित किया, उस वक़्त क्या कुंडली बन रही थी मंगल की। मेष राशि के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेष राशि कह ले, मेष लगन समझ लीजिए आप, मेष लगन के हिसाब से बता देता हूँ। आइए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस कुंडली को देखें। 16 जनवरी शाम के 4:31 पर मंगल ने राशि परिवर्तन किया है। मेष लगन की ये कुंडली है। द्वितीय भाव में राहु हैं, तृतीय भाव में है चंद्र हैं, उस दिन के हिसाब की बात कर रहा हूँ। और अष्टम भाव में केतु हैं। नवम भाव में, भाग्य भाव में मंगल और शुक्र की युति है। दसम भाव में शनि, सूर्य और बुध की युति है। एकादश भाव में बृहस्पति देव हैं। तो ये उस दिन के हिसाब की कुंडली बनती है। मंगल का ये गोचर, मंगल का ये परिवर्तन एक महीने तक रहेगा, करीब 26 फरवरी के आसपास तक रहेगा। और 26 फरवरी को भी मेरे ख्याल से दिन में ही 3:49 पर मंगल राशि बदलेंगे और मंगल अपनी उच्च स्थिति में चले जाएंगे, उच्च राशि में चले जाएंगे, मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे। अब देखो, इंसान जैसे रंग बदलता है, प्रकृति भी अपने रंग बदलती है। जो अच्छी साधनाओं में सराबोर है और नेक नियति पर चलने वाला इंसान है, कहीं ना कहीं प्रकृति उसके साथ है। आज किस प्रकार की आपदाएं, किस प्रकार के संकट, किस प्रकार की बीमारियां, पूरे विश्व में हाहाकार किस प्रकार से है, संभलने की ज़रूरत है। आप अपनी दैनिक आपकी जीवन की गतियां हैं, कार्य हैं, दैनिक जीवनचर्या है, उसके हिसाब से आप जीवन को जिएगा। लेकिन
अपने धर्म के हिसाब से, बदलते ग्रहों के हिसाब से यदि हम कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें तो इनसे भी हमारे जीवन में वैभवता, संपन्नता आती है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। मंगल बहुत बड़े स्वामी हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत बड़ी एक तरह से सुख सुविधाओं के स्वामी हैं, आप ये मान लें। ज़्यादा नहीं समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सुन ही चुके होंगे। पहले ही ये कार्यक्रम हम 2 दिन आपके लिए लेट लेकर के आ रहे हैं। बस मन हुआ कि आज मंगलवार है तो आपको ये बातें हम बताएं। हमारे नए दर्शक एक चीज़ को ज़रूर समझ लें कि जब जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है तो उस ग्रह के दिन के हिसाब से हमें उपाय करना चाहिए। तो आज मंगलवार है, अब देखो हमें क्या उपाय करना है। और इससे पहले एक बात और बता दें, हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता है। हमारे ही नाम से, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करें तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारा ये कार्यक्रम आप लोग नए दर्शक हमारे सुन सकते हैं। भाई पुराने दर्शक तो हमारे साधक जो हैं वो सबको सारी चीज़ें मालूम ही हैं। तो अब मैं कहना कुछ आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर मन में वीरता हो, निडरता हो, किसी भी चीज़ के प्रति हम स्ट्रांग हों तो बड़े से बड़े तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अड़िग रहे हैं, हम कहते हैं ना, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आपको डरना नहीं है। अपनी सावधानियों के साथ, सुरक्षा के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए और आध्यात्मिक जो पगडंडी है इसका सहारा भी लीजिए, इसके मुसाफिर भी बनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। हमने मेष लगन के हिसाब से आपको कुंडली भी दिखाई। अब किसी का वृषभ लगन हो सकता है, ज़रूरी नहीं सभी के भाग्य, जिसका मेष लगन है उसके हिसाब से भाग्य भाव में मंगल आ गए हैं, उसके लिए तो अच्छा ही है। बाकी मैं तो यही कहूँगा सबके लिए मंगल का ये गोचर शुभ हो, अच्छा हो। आइए इसे और अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है। अब बातों से बातें निकलती हैं, आपका समय प्लीज़ ले रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत लोग डर जाते हैं, वैसे ही भयावह समय है। आप किसी न्यूज़ को सुनिए, अखबार पढ़िए, कुछ भी देखिए, या कहीं से कोई न्यूज़ ऐसी सुनिए, मतलब आपस में अपने मित्र से, किसी से, एक भयावह ऐसे समय की स्थिति बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हर धर्म के हिसाब से जिसे भी वो मानते हैं, जो जिसको भी वो मन से मानते हैं, दिल से मानते हैं, आप उनकी प्रेयर भी ज़रूर कीजिएगा सुबह सुबह का समय निकाल करके। तो ये समय भी सबका कट जाएगा, आपको घबराना नहीं है। बस क्या करना है, आज मंगलवार है, आज के दिन थोड़ा सा गुड़ शाम तक गाय को जरूर खिलाया जाए। जब गुड़ खिलावें तो ओम मंगलाय नमः बोल करके गौ माता को गुड़ खिलाए। आज के दिन घर में लाल फल, लाल दाल, जैसे मसूर की लाल दाल होती है, कटी हुई, दली हुई, या गुड़ से बना कोई पदार्थ या भोजन में गुड़, भोजन के बाद ओम मंगलाय नमः बोल करके उसे ग्रहण करें। दाल है तो उसको बनवा करके आप यूज़ करें। गाजर का सेवन कर सकते हैं आप, सलाद में अपने टमाटर का, गाजर का सेवन कर सकते हैं आप। मतलब मंगल से संबंधित जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें आप ग्रहण करिएगा। बहुत लोग आपको कहेंगे आपके मंगल तो पहले ही बलवान है, आपको मंगल से संबंधित दान नहीं करना, मंगल से संबंधित चीज़ें नहीं खानी। तो आप ये बताइए, गाजर खाना या टमाटर लेना या बादाम भी लेना, वो भी मंगल में आता है, बुरा है? बुरा है? सेहत की दृष्टि से तो बुरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ों से डरा मत करें। आप हमें भी सुनिए, आप सबको सुनिए, लेकिन जो आपके दिल को बात उतरती है आपके अंदर, आपको प्रैक्टिकली एक लॉजिक समझ में आता है, आप वो काम किया करें। आपको कोई भी कह दे कि आप ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, नहीं। आप देखो एक ज़माना था कितना हाहाकार होता था, रिफाइंड बहुत अच्छा होता है, रिफाइंड यूज़ कीजिए, रिफाइंड यूज़ कीजिए, घी यूज़ मत कीजिए। आज क्या हुआ, अब रिफाइंड को बहुत कम लोग घर में लाते हैं। मस्टर्ड ऑयल को कितना वो किया गया, ये ऐसा होता है, खांसी कर देता है, फलाना कर देता है। आज मस्टर्ड ऑयल घर में ज़्यादा यूज़ होता है। तो वही है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड। जो हमारा पुराने समय में हमारे लोगों का खान पान था, आज फिर से वो खान पान की आवश्यकता है।
हम घर में बहुत सारी चीज़ें अब कैसी खा रहे हैं, पहले ही वो मार्केट में रखी हुई हैं, ऊपर से हम फ्रीज़ में ला करके उन्हें स्टोर करते हैं। बहुत सारी, मुझे कहना नहीं चाहिए एक शब्द, हम मृत प्राय चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हमने चीज़ों को जिंदा किया हुआ है और फिर हम उन्हें खा रहे हैं। क्या होगा हम लोगों का? बीमारियां हमें नहीं पकड़ेंगी तो किसको पकड़ेंगी? कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा कि आटे को गूंद दिया जाता है और वो गुथा हुआ आटा फ्रीज में रखा जाता है, 4-4 5-5 दिन तक वो चलता रहता। कैसे होगा? खैर, बहुत समय नहीं लेता आपका, आइए मंगल पर लौटता हूँ। तो आज के दिन आप लाल चीज़ों का सेवन करें, दान भी कर सकते हैं। और शाम के समय ओम भौम भौमाय नमः, अनेकों बार ये मंत्र मैंने दिया है। इस मंत्र को एक माला या 5 मिनट इस मंत्र को मंगल देवता का ध्यान करते हुए अपने पूजन घर में इसे जपिए। जो लोग जॉब में हैं, चलते फिरते इस मंत्र को पढ़िए। रात्रि को जब आप सोएं तो 9 बार, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, अंक शास्त्र के हिसाब से भी 9 बार इस मंत्र को पढ़ के ओम भौम भौमाय नमः नमस्कार करके फिर आप सोएं। आज मंगलवार है इसलिए हम कह रहे हैं। अब अगले मंगलवार आपको क्या करना हो सकता है, ये हमारा अंक, ये वीडियो आप कल या परसों या बाद में कभी देख रहे हो, तो आपको 2 मंगलवार एक उपाय करना है। आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। आप 2 मंगलवार मीठी रोटी बना लें या मीठा पराठा बनवा लें या बना लें, जैसे मर्जी। 8 रोटी मीठी या 8 पूड़ी मीठी या 8 पराठे मीठे बना लें और मीठे बना करके सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, कहीं भी आप किसी भी 8 मैंने कम से कम बताई हैं, आप ज़्यादा बनवा लें और उसको बांटिए, आप खिलाइए किसी को। सुबह सुबह जहाँ लोग फुटपाथ पर गरीब वगैरह बैठे होते हैं, गरम गरम ले जाएं, और अच्छी बात है, नहीं तो उसे गरम करके ले जाएं किसी भी तरीके से। और थोड़ा सा मिष्ठान उसके साथ ले लें। मिष्ठान में मंगल का वास होता है। गुलाब जामुन ले लें, गाजर का हलवा ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे। अरे, जो चीज़ें हमें खाने के लिए अच्छी लगती हैं तो दूसरों को भी हमें खिलाना चाहिए, है ना। अच्छा जो हमें अच्छा लगता है तो दूसरों को भी तो अच्छा लगता होगा ना। इसलिए मंगल को प्रसन्न करना है तो अपनी आत्मा को जीतिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि दान दो तो घटिया सी चीज़ों का दे दो, किसी को कुछ खिलाओ तो बस ऐਵੇਂ ही कुछ भी खिला दो। ऐसे बात नहीं बनती। आपसे मुझसे बहुत पहले मंगल देवता का अस्तित्व है। मंगल देवता बहुत समझदार है ना। हम उनके कान काटने का प्रयास ना करें। कोई भी चीज़ करें तो दिल से करें, नहीं तो ना करें। तो आप सुबह सुबह कोई लाल मिठाई, मीठी पूड़ी, पराठा 2 मंगलवार आप बांट दीजिए। बस ओम मंगलाय नमः बोलते हो तो समझ लेना 26 फरवरी तक जो मंगल का ये प्रभाव है, आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव आएगा, आपके भाग्य में अच्छा प्रभाव आएगा। और 26 जनवरी के बीच, 26 फेब के बीच तक, मुँह से जनवरी निकल जाती है, 26 फेब तक के बीच में 2-3 मंगलवारियाँ हमें मिलते हैं आगे के लिए। तो दिन में चलते फिरते, उठते बैठते ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः, इस बीजात्मक मंत्र का हम जाप करते रहें। जो साधक 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष पहने हैं, बहुत बढ़िया है उनके लिए। अब 9 मुखी में कई कैटेगरी आती हैं। क्यों? महंगे भी आते हैं। देखो, हर तरह के रुद्राक्ष होते हैं। अच्छे रुद्राक्षों की कैटेगरी 9 मुखी में 70-80,000 तक चली जाती है। फिर उसमें अगर मंगल की पूर्ण पूजा कराई जाए या रुद्री पूर्ण रूप से 11 रुद्री कराई जाए, उसका भी खर्चा काफ़ी उसमें लग जाता है। तो 9 मुखी का 1 रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। अगर 9 हम नहीं पहन पाते हैं तो 1 रुद्राक्ष पहनिए आप 9 मुखी का। और बाद में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम उसे अपने हिसाब से उसे सही करवाएं या और उसमें मिक्स कर के पहन लें, तो वो भी अच्छा रहता है। एक चीज़ मैं बड़ी व्यक्तिगत आपसे कर रहा हूँ आज। तांबे के ऊपर, तांबे की प्लेट के ऊपर आप अच्छा सा मंगल यंत्र बनवाइए, गुदवाइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराइए, अपने घर में रखिए। जिस घरों में संतान की समस्या है, विवाह की समस्या है, धन की समस्या है, प्रॉपर्टी की समस्या है, ज़मीन जायदाद की समस्या है, मुकदमेबाजी की समस्या है,
अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। और उस यंत्र का हमें कैसे क्या करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा का आप हमारा अंक देख लेना। नई सेटिस्फैक्शन आपको यदि उससे देख करके मिलता है, भाई कई बार हम कोई चीज़ सुन रहे हैं लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तो मुझे फिर बताना, फिर मैं उसके लिए अलग से एक अंक बना दूंगा, उसे भी आप सुन लेना। तो तांबे के ऊपर, ताम्रपत्र के ऊपर बना हुआ मंगल यंत्र भी घर में अनेकों प्रकार के विजयशील कार्य कराता। आप करिए। और आज आपसे जितना भी जो भी बन पड़े, चाहे लाल तिलक लगा लेना, लाल चीज़ भोज्य पदार्थ में गुड़ ही ले लेना, किसी को खिला देना, गाय वगैरह को कहीं भी थोड़ा बहुता, तो मुझे लगता है मंगल देवता की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। और समय मिले तो 5-7 मिनट ओम मंगलाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम से मंगलाय नमः भौमाय नमः किसी भी बीजात्मक मंत्र का जाप कर लेना, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आइए मेरे साथ को समय उछला आज की ध्यान माला का। आज की ध्यान माला में जब मंगल की बात की है, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, आपकी जब हम जन्म पत्रिकाएं देखते हैं या जिनकी जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, जो लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं हमसे, जब उनका हाथ देखते हैं तो उसमें भी बहुत लोगों के मंगल कमज़ोर पाया जाता। ऐसे लोगों को भी ताम्रपत्र पर बना हुआ मंगल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि बनवाना, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, कराना, लेकिन बहुत अच्छा रहता। आप लोग भी उसे घर में रखिए। और ये तो थी सामान्य सबके लिए। अगर आप कहीं डिटेल में जाना चाहते हैं तो किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली, यदि कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाइए। जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। और मंगल देवता वास्तव में ऐसा कार्य कराते हैं। जंगल में मंगल हो जाता है जब मंगल देवता प्रसन्न होते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा। और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट,
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।